हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हाय हीथ, यू आर ऑन टाइम टुडे। हाय रोमी, हाय जिगर, हाय निंद्या, हाय प्रिया। कैसे चल रही है आपका क्वारंटीन। कौन सा दिन है, थर्ड डे राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्वारंटीन हो चाहे जो हो। सो यू कैन सी माई कैट मियाइंग राइट नाउ। वो भी क्वारंटीन हो के परेशान हो गई है राइट। बोरिंग को चल रहा है। बोरिंग तो होगा, थोड़ा सा घर पे बैठना है हमें। चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है सबके लिए। ठीक है। सो माई कैट इज हियर। सो अब कितने बच्चे कल थे और कितने बच्चे आज नए ज्वाइन किए हैं। कितने बच्चे नए ज्वाइन हैं। हीथ हमारे पुराने हैं, बाकी सब मुझे नए लग रहे हैं यहाँ पे। जितने भी नए बच्चे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके टू बी न्यू। हर बार हम एक नए कॉन्सेप्ट के थ्रू नए बेसिस पे हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर वही है बट कॉन्सेप्ट सारे न्यू हैं। सो अब इस 1 घंटे की क्लास में हम आपको बायोलॉजी के डाउट्स, मैं आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। ये एक क्रैश कोर्स चल रहा है। जब तक आपका मेडिकल वो का पेपर नहीं होता तब तक ये क्रैश कोर्स होगा। गुड आफ्टरनून जेसिका, गुड आफ्टरनून स्टडी इन चीफ। कल नहीं थे आप, कल आप नहीं आए थे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस के जरिए, क्वेश्चंस के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट कराएंगे। ठीक है बच्चों। तो चलें। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्लास 12th का टॉपिक है और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है आफ्टर जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स से मैंने बताया था एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं और मॉल बायो से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से होते हैं अराउंड 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस होते हैं हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है बच्चों। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है। क्वारंटाइन में कुछ भी हो जाए हमें क्या करना है बच्चों, पढ़ाई करते रहना है। कैसे पढ़ेंगे, हमारे वीडियोस के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू। ठीक है। हर दिन 2 से 3 मैं हूं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑन संडेज। देन शाम को केमिस्ट्री सर, देन फिजिक्स सर वी हैव। सर हाउस योर कैट, यू कैन हियर हर मियाइंग राइट नाउ। ठीक है, शुरू करें बच्चों। सब लोग पूछते हैं सर कहाँ पे हमें पीपीटी मिलेगी, कहाँ मिलेगी पीपीटी। मिलेगी टेलीग्राम के पेज पे, इंस्टा जेई के। सबको मिल गई होगी कल की भी पीपीटी राइट। ठीक है, सबको पीपीटी मिल गई। हमें आपको जाना है कहाँ, टेलीग्राम के पेज पे। टेलीग्राम का पेज का नाम क्या है, इंस्टा जेई। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक, सबको मैं क्या कहूंगा, इंस्टा सॉल्व के जितने भी नए बच्चे, आई थिंक सो पुराने बच्चों ने जाके हमारे यूट्यूब के पेज इंस्टा सॉल्व को सब्सक्राइब कर लिया होगा, हमारे आस्क आईटीएन के पेज को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, उस पर हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था हमारा टॉपिक ऑफ द डे, जो ये हमारा वीक का टॉपिक चल रहा था। कल हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट 1 किया, आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट 2 करेंगे एंड कल लास्ट पार्ट होगा हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है, फिर उसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीक से संडे, मंडे से कल मैं आपको ये टाइम टेबल अपडेट कर दूंगा फिर से। कल आपकी पीपीटी में अगले हफ्ते का पूरा टाइम टेबल अपडेटेड होगा, तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या पढ़ना है इन द नेक्स्ट वीक। क्लियर। हेलो आकृति, गुड आफ्टरनून ईशा, हाय रोहित, हाय अनुज। कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो मजा आ रहा होगा घर पे बैठ के। बहुत पढ़ने का टाइम आपको बहुत ज्यादा मिल चुका है ऑलरेडी अब। ठीक है। हाय अब्दुल सर, हाय अनुज। चलें अब नेक्स्ट क्लासेस शुरू करें, अपनी क्लास शुरू करें। आज का टॉपिक क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोडॉन कॉन्सेप्ट के बारे में। हम पढ़ेंगे, ये सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने कुछ गलत कर दिया है यहाँ पे, एक गलत पीपीटी खुल गई है मुझसे। कोई नहीं, होता है ये।
यस, अब हमारी पीपीटी सही आ चुकी है, वापस आते हैं इससे। यस, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसलेशन। ये है आज का हमारा टॉपिक। सॉरी, वो कल का टॉपिक खुल गया था मेरे से। तो आज का टॉपिक क्या है? हाय कल्पना, गुड आफ्टरनून हेमा। सो सब लोग, सारे बच्चे आई थिंक सो आ चुके हैं, राइट? गुड आफ्टरनून तौसिफ, सब लोग आ चुके हैं आई थिंक सो, हमारे सारे बच्चे। ठीक है, सो स्टार्ट करें। सो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, राइट? यू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन डीएनए? ठीक है, सबके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज देखिए और जवाब दीजिए मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन डीएनए? ठीक है, गिव मी द आंसर एवरीवन। हाय सोनू, हाय अंजलि, जेसिका का आंसर ए आया है, रोहित का आंसर ए, सोनू का आंसर ए, हेमा ए। गुड बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत अच्छे आंसर ए दे रहे हैं। सो बेसिकली अनुज का आंसर डी आया है। अनुज फिर से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को अनुज, हड़बड़ी नहीं करना है हमें। ईशा का आंसर ए। उमर, हाँ सर, हाँ सर, इसमें हाँ का कोई ऑप्शन ही नहीं है जिगर। उमर, आपको ए बी सी डी में आंसर देना था। स्टडी एंड अचीव का आंसर आया है ए। देखिए, जो लोग गलती करते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए। मेडिकल के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, हमारे में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बहुत सोच समझ के हमें आंसर देना होता है, पूरे ठंडे दिमाग से सोच समझ के हमें आंसर यहाँ पे देना होता है। ठीक है, बालाजी का भी आंसर ए आया है, उमर का आंसर ए आया है। ठीक है, अंजलि आंसर दीजिए मुझे। हाय अंजलि, आंसर दें मुझे। यस, तो अब सुनिए सब लोग, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या? बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए, मैंने कल भी बताया था, डीएनए क्या होता है? कोडेड सीक्वेंस है। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस का नाम है जिसपे डीएनए का कोड किस पे कॉपी होगा। लेट्स सपोज ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये हमारा आरएनए का स्ट्रैंड है, तो यहां पे जो भी लिखा है वो यहां पे छप जाएगा, प्रिंटिंग मशीन की तरह। तो डीएनए में कोड है और वो किस पे प्रिंट हो रहा है? हमारे आरएनए पे। तो उसे हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? उसे हम क्या बुलाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पे दे रखा है। तो अब इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? द इंड्यूसर, अ प्रमोटर, अ टर्मिनेटर और एक स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है बच्चा, मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूं सोनू, पूरी हिंदी तो यूज कर रहा हूं मैं। तो चार ऑप्शन दे रखे, इंड्यूसर, टर्मिनेटर, प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो देखो प्रमोटर होता क्या है? प्रमोटर वो साइट है, वो जगह है जहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच करता है। इट इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज कम्स एंड अटैच। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके यहां पे अटैच करेगा, मतलब ये सेगमेंट है हमारा प्रमोटर। तो यहां पे आके हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच करेगा। ठीक है, सो प्रमोटर क्या है? साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, फिर आता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या होता है? इट इज अ साइट ऑफ एंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा उसको हम टर्मिनेटर साइट बुलाते हैं। जहां पे हमारा सब खत्म होगा उसको हम क्या बुलाते हैं? टर्मिनेटर साइट। अब आता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन वो सेगमेंट होता है डीएनए का, स्ट्रक्चरल जीन वो सेगमेंट होता है डीएनए का जिसको हमें कोड लेना है, जिससे हमें कोड लेना है, वो सेगमेंट होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन। तो अब ऑप्शन में देखिए क्या नहीं है? द इंड्यूसर। कहीं भी मैंने यहां पे इंड्यूसर का जिक्र किया? नहीं किया। कहीं भी मैंने इंड्यूसर का जिक्र किया? नहीं किया। सो द आंसर इज इंड्यूसर। समझ में आया सब लोगों को? क्या समझ में आया? प्रमोटर क्या कौन सी साइट होती है बच्चों? प्रमोटर वो साइट है जहां पे क्या बाइंड होता है? हमारा आरएनए पॉलीमरेज। टर्मिनेटर वो साइट है जहां पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है। स्ट्रक्चरल जीन वो साइट है हमारे डीएनए के जो कि हमें कोड करना है। गुड आफ्टरनून निशा। सर व्हाट इज टेम्पलेट स्टैंड? बेटा टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर आगे हमारे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 2017 और 2018 के पेपर में टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको ब्रीफली चलो अभी बता देता हूं थोड़ा सा टेम्पलेट स्टैंड होता क्या है।
टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है, देखो घर पे सब लोग वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, केक बनाते हैं कि नहीं सब लोग केक। तो अब केक बनाने के लिए आपको एक सांचा चाहिए, आपको एक फ्रेम चाहिए, ठीक है, चाहे वो चौकोर हो, चाहे वो दिल शेप का हो, चाहे वो स्टार शेप का, तो एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो मतलब हम उसमें रख रहे हैं और वो उसका शेप ले रहा है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिससे कॉपी होगा। याद रखिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड आर दो स्ट्रैंड फ्रॉम विच द डीएनए गेट्स द डीएनए की कॉपिंग होती है, ठीक है, उसमें डीएनए की कॉपिंग होती है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से कॉपिंग होगा, उसके अपोजिट स्ट्रैंड को हम बुलाते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है बच्चों, क्लियर सर, गुड। आकृति आपको समझ में आया? कौन से सब्जेक्ट की क्लास बेटा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास 12 का टॉपिक है ये, ठीक है। हाँ, टेम्पलेट की पोलैरिटी होती है 3' to 5'10। वेरी गुड जेसिका। अनिंद्या, हुज अनिंद्या? ठीक है बच्चों, ओके सर, थैंक्स। हो गया? तो फिर आंसर क्या हो गया बच्चों? यहां पे द आंसर हो गया हमारा, क्या हुआ आंसर? पॉइंटर लेते हैं हम, यहां पे आंसर हो गया हमारा द इंड्यूसर। ठीक है, आंसर हो गया हमारा ए। क्लियर हुआ सबको बच्चों? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, देखिए इसको क्लियरली देखिए। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स इज कॉल्ड। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड होता है? अभी जस्ट 5 सेकंड पहले मैंने इसका आंसर बताया है। नीट क्लियर हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा बच्चों। मेहनत करने से हम पहाड़ चढ़ सकते हैं। आपने मांझी की कहानी सुनी होगी, उन्होंने मेहनत की, पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। मेहनत चाहिए हमें, डिटर्मिनेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, अपने आप सब कुछ होगा बच्चों। अभी मैंने इस क्वेश्चन पे आते हैं, अभी इस क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया था। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड होता है? बहुत बच्चों ने आंसर फटाफट चुटकी में विद इन 2 सेकेंड्स आंसर लिख के दे दिया। वेरी गुड, प्रमोटर साइट। यस, अभी जस्ट हमने ये आंसर डिस्कस किया था, मैं देखना चाह रहा था कितने लोग ध्यान दे रहे हैं क्लास में। प्रमोटर इज द करेक्ट आंसर। सो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए, जो डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड प्रमोटर। वेरी गुड बच्चों, यहां पे हमने रीजन भी लिखा है। प्रमोटर इज रीजन ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल अपस्ट्रीम for the coding sequence area to which RNA polymerase comes and binds। ठीक है, तो ये वो साइट है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? मुझे फटाफट से बताइए मैसेज करके कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों। अपस्ट्रीम का सिंबल क्या है एंड डाउनस्ट्रीम का सिंबल क्या है? ये जो वर्ड लिखा है यहां पे अपस्ट्रीम, ये देखिए, ये देखिए, नीट में नहीं तो एम्स टाइप के पेपर में पूछा जाता है अपस्ट्रीम के बारे में। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, उसका साइन क्या होता है, अपस्ट्रीम का साइन क्या होता है? बालाजी बताइए। स्टार्ट साइड से लेफ्ट इज अपस्ट्रीम। यस, लेट्स सपोज अगर हम जाएं वापस, जो डायग्राम था हमारा पिछला डायग्राम, ये जो डायग्राम था हमारा प्रमोटर का, ये एक था हमारा डायग्राम प्रमोटर का। अब देखिए, एक यहां पे सीक्वेंस बन रहा है इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में सीक्वेंस बन रहा है। अब जो डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है प्रमोटर के, मतलब अगर हम इधर से देखें तो ये हो गया राइट मेरा, जो मेरे राइट में जा रहा है, और जो इधर लेफ्ट में जा रहा है, राइट को हम बुलाते हैं डाउनस्ट्रीम। राइट को हम बुलाते हैं क्या बच्चों? डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और उसका सिंबल होता है प्लस सिंबल। डाउनस्ट्रीम का सिंबल होता है प्लस, अपस्ट्रीम का सिंबल होता है नेगेटिव। याद रखिएगा, अपस्ट्रीम रीजन कौन सा होता है? लेफ्ट रीजन फ्रॉम प्रमोटर, इस तरफ जो जा रहा है। डाउनस्ट्रीम जो इस तरफ जा रहा है, डाउनस्ट्रीम को हम प्लस साइन से करते हैं, अपस्ट्रीम को हम माइनस साइन से करते हैं। ठीक है बच्चों? यस यस, वेरी गुड रोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए फटाफट बच्चों। यस, अपस्ट्रीम इज नेगेटिव। वेरी गुड हेमा, वेरी गुड हेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme plays an important role in transcription?
यस, वेरी गुड बालाजी। विच एंजाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन, बताएं बच्चों मुझे। हाय कहीं को, आप लेट हो गए आज। हाय रोशन कुमार। सोनू का आंसर ए आया, रोशन का आंसर ए, हेमा आंसर ए। एक को लॉक कर लीजिए सर। ओके करते हैं बेटा। जेसिका का आंसर ए आया, ठीक है। इंस्टासॉल यूजर ए आया, अनिंद्या का आंसर ए आया, ईशा का आंसर ए आया। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है यहाँ पे क्या, ए आया है आंसर, ठीक है। अब देखिए बच्चे, कुछ बच्चे जो नए होंगे इस क्लास के लिए वो सोच रहे होंगे भैया यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज लिखा है, यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज लिखा है। अब देखिए आपको उसको समझना कैसे, सब लोग ध्यान से सुनिए यहाँ पे कैसे समझेंगे। जो हम कॉपी कर रहे हैं वो किससे कॉपी कर रहे हैं बच्चों, डीएनए से कॉपी कर रहे हैं। तो किस पे डिपेंडेंट है आरएनए पॉलीमरेज, हमारा किस पे डिपेंडेंट है, ये डीएनए पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है बच्चों, डीएनए पे डिपेंडेंट है। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए पे डिपेंडेंट होगा तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बट ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डीएनए पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सबको क्लियर हो गया यहाँ पे क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यही चीज लिखा हुआ है, सबने सही जवाब दिया, वेरी गुड। कोरोना के कारण एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, बट आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना बच्चा। पढ़ाई, ये आपको टाइम मिल गया है, आपको टाइम मिल गया है प्रिपरेशन का, ये समझिए। ये गॉड ने आपको ब्लेसिंग दी है अभी कि पढ़ो, डॉक्टर बनो। अभी आप खुद देखिए डॉक्टर बनने की कितनी है, कितना नोबल काम है, कितनी मेहनत का काम है। बाद में पढ़ाना सर, नहीं बच्चा, अभी टाइम है, अभी टाइम है, यूटिलाइज करो इस टाइम को, ठीक है कल्पना। वापस आते हैं, देखिए आंसर क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम दैट सिंथेसाइजेस आरएनए फ्रॉम अ डीएनए ड्यूरिंग फ्रॉम अ टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सो आंसर क्या है हमारा, ए। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए सब लोग। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑन द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड द, अभी भी मैंने ये डिस्कस किया था, ये देखिए नीट 2016 में पूछा गया था उसके सेकेंड पार्ट में। आंसर दीजिए सब लोग। सोनू का आंसर आया ए, अंजलि ए, रोहित ए, एंटी स्ट्रैंड। किरण का आंसर ए, सोनू ए, आनंद्या ए, आनंद्या का आंसर है बी, ऑप्शन बी। मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे बच्चों। ये डायग्राम देखिए फिर से, ये डायग्राम फिर से देखिए, अभी मैंने बताया था आपको। सब लोग ये डायग्राम फिर से देखिए, अभी बताया था, फिर से ये क्वेश्चन यहां पूछा गया है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑन द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड द, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने, नीरकुड़ी अभी जस्ट पढ़ाया था। आंसर दीजिए सब बच्चों। अब कुछ बच्चे लोगों ने एंटी स्ट्रैंड लिखा, ईशा ने यहां पे लिखा है एंटी स्ट्रैंड। बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड बुलाते हैं, एंटी स्ट्रैंड नहीं बुलाते। यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, सेंस का वर्ड, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन था, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। बहुत बच्चे सोचते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटी स्ट्रैंड बुलाते हैं, नहीं, एंटी सेंस स्ट्रैंड बुलाते हैं। अब आंसर सबका सही आ रहा है बी। सो आंसर क्या है इसका, बी। द डीएनए स्ट्रैंड एट एमआरएनए इज बिल्ड फ्रॉम इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बुलाते हैं हम इसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड बुलाते हैं, बिकॉज इट सर्व्स एज टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका डायरेक्शन क्या दे रखा है यहां पे, 3' to 5'। टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, 3' to 5'।
ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, 3' टू 5'। कोडिंग स्ट्रैंड का क्या होगा, 5' टू 3'। ठीक है बच्चों, सो आंसर क्या है इसका, आंसर है बी। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड बुलाते हैं, ना कि एंटी स्ट्रैंड। सो यहां पे आंसर मार्क कर लेते हैं हम सब लोग, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर हो गया सबको बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्टडी एंड अचीव, देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। यस, स्टडी एंड अचीव, यू आर राइट। मैच द फॉलोइंग, या अक्षता, टेल मी द आंसर नाउ, अक्षता। मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस बच्चों। आंसर दीजिए सब लोग। क्लियर सर, अब आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, आंसर दीजिए मुझे बच्चों। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। जेसिका का आंसर ए आया। जेसिका का आंसर ए, आनंदिया का आंसर बी, रोहित का आंसर ए, हेम्या का आंसर बी। मुझे देखने दीजिए एक बार, बी नहीं। रोशन का आंसर डी, आरएनए पॉलीमरेज 1। डी का हुआ अगर हम चेक करें तो फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, बी का फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए। नहीं, वापस पढ़िए सब लोग क्वेश्चन, बहुत मिक्स आ रहा है। एबी डिविलियर्स नहीं चाहिए मुझे, एबीडी नहीं चाहिए, एबी डिविलियर्स तो अब साउथ अफ्रीका में ही है। डी आई थिंक, ध्यान दीजिए बच्चों, नहीं। रोशन ढंग से ध्यान दीजिए, देखिए क्या होगा आंसर। पहली बार आपका आंसर गलत होता हुए यहां पे। बालाजी का आंसर बी, अब सी मार्क किया है आपने। देखिए यहां पे बहुत मिक्स आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत मिक्स आंसर आ रहे हैं, मतलब इस पार्ट में सबको है कंफ्यूजन, इस सेक्शन में है सबको क्या, कंफ्यूजन। तो चलते हैं सबका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मेरे पास एक टेबल है, एक टेबल है, उस टेबल को देखेंगे सब कुछ दूर हो जाएगा, बस उस टेबल को आपको लिख लेना है। हाय रोहिणी, ठीक है, ये एक टेबल है, आपको बस लिख डालना है इस टेबल को। कॉपी पेन लीजिए या फोन का स्क्रीनशॉट मारिए, आपको इसमें सब कुछ है। देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज 1 है, कहां पे पाया जाता है ये पूछा जाता है, व्हाट इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज 1 इज फाइंड। तो ये कहां पाया जाता है, न्यूक्लियोलस। आरएनए पॉलीमरेज 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, आरएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर हुआ सबको? 1 कहां है आरएनए पॉलीमरेज 1, न्यूक्लियोलस में। आरएनए पॉलीमरेज 2 न्यूक्लियोप्लाज्म में, आरएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोप्लाज्म में। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, आरआरएनए, साथ में 20s आरआरएनए, 5.8s आरआरएनए एंड 18s आरआरएनए। क्लियर हुआ? आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है, एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है, टीआरएनए। एसएनआरएनए स्टैंड्स फॉर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एससी स्मॉल कट आरएनए, ठीक है, एंड 5s आरआरएनए। क्लियर हो गया आप सब लोगों को यहां पे? यस जेसिका। तो ये टेबल सब लोग स्क्रीनशॉट मारिए अभी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको हर टाइम याद रखना है। ये एक टेबल से सारी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए आपकी, इससे ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन। ये प्रोकैरियोटिक है, ये कौन सा है बच्चों, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये किसके लिए है, प्रोकैरियोट्स में। अगर आपको यूकैरियोट्स का बताइए तो फिर मुझे बोल दीजिए, मैं यूकैरियोट्स का टेलीग्राम के ग्रुप में लिख के भेज दूंगा।
ये किसके लिए है? प्रोकैरियोट्स के लिए। ये यूकैरियोट्स के लिए, सॉरी ये यूकैरियोट्स के लिए है। मैं इसको रब कर दे रहा हूं। मैं प्रोकैरियोट्स के लिए आपको उसमें लिख के भेज दूंगा, ठीक है। मैं आपको यूकैरियोट्स के लिए, सॉरी प्रोकैरियोट्स के लिए मैं आपको लिख के किसमें भेज दूंगा? टेलीग्राम के ग्रुप में, अगर आपको चाहिए। यस यस बोलिए फटाफट, जिन जिनको चाहिए वो यस बोले। मैं देखना चाहता हूं कितने यस आएंगे यहां पे। 2 यस, 3 यस यस यस, ठीक है। तो आज मुझे आप क्लास के एंड में बताइएगा कि सर मुझे प्रोकैरियोट्स का आरएनए पॉलीमरेज का लिख के भेजना है, तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा। आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आरएनए पॉलीमरेज का ये पढ़ना है और एक जो मैं टेलीग्राम में भेजूंगा वो पढ़ना है। इससे ज्यादा मेरे वर्ड्स लिख लीजिए, इससे ज्यादा आपके मेडिकल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस मार्क माय वर्ड्स, ठीक है बच्चों। मैं ये आपको लिख के भेजूंगा, इससे ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज नहीं पढ़ेंगे आप लोग। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, आंसर देखते हैं इसका। तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा बच्चों? यहां पे पॉइंटर ले लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाएगा एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा? ट्रांसफर आरएनए। क्लियर हो गया टेबल यहां पे सबको? तो आंसर हो गया ए। 1 2 इज द आंसर। आंसर हो गया क्या? ए। एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? Yes, the answer is A over here. RNA polymerase 1 will form rRNA. RNA polymerase 2 will form hnRNA, that is heterogeneous nuclear RNA. RNA polymerase 3 is going to form transfer RNA. Clear? Clear हो गया सबको बच्चों? Clear हो गया? Yes, good, good बच्चों, good. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये है हमारा स्प्लाइसिंग के ऊपर क्वेश्चन। यस, ये एक स्प्लाइसिंग का क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। बताइए एक्सॉन पार्ट ऑफ एमआरएनए हैज कोड फॉर। एक्सॉन पार्ट पे क्या कोड है बताइए मुझे। एक्सॉन पार्ट ऑफ आरएनए हैज अ कोड फॉर व्हाट? आंसर दे मुझे सब लोग बच्चों, फटाफट से टाइप करें आंसर। आंसर टाइप करिए बच्चों सब लोग। आई नीड द आंसर बॉयज एंड गर्ल्स। अनुज का आंसर बी है, ऑप्शन ए, बिकॉज इट मेक्स प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन। ठीक है, एक्सॉन पार्ट ऑफ एमआरएनए हैज कोड। देखो जो आरएनए बनता है उसको हम बुलाते हैं हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। इसमें होता है 2 पार्ट। अगर मैं एक ये लेट्स सपोज, मैं यहां पे एक पॉइंट हाइलाइटर ले रहा हूं। लेट्स सपोज ये है एक हमारा डीएनए सेगमेंट, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होगा। एक बार रब कर लेते हैं इसको ढंग से। लेट्स सपोज ये है हमारा डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए में अगर मैं पेन से मार्क करूं यहां पे, तो इस फॉर्म में ये कटा होता है, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन के फॉर्म में। तो एक्सॉन वो पार्ट होता है एमआरएनए का जिसमें कोड प्रेजेंट है, जो कि यूजफुल पार्ट होता है। एक्सॉन कौन सा पार्ट होता है बच्चों? यूजफुल पार्ट होता है। और इंट्रॉन कौन सा पार्ट होता है? यूजलेस पार्ट होता है। तो इंट्रॉन को क्या है? जाना है। इंट्रॉन को हम रिमूव करेंगे, तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइस का मतलब हम करते हैं ना, कट 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 छोटे छोटे हिस्सों में काटते हैं, तो वो हो गया स्प्लाइस करना। तो हम क्या कर रहे हैं? इंट्रॉन्स को काट के हटाना, सॉरी हाँ, इंट्रॉन्स को काट के हमें हटाना है। जैसे का क्वेश्चन, यस पूछिए क्वेश्चन बच्चे। सो आंसर इसका क्या है? प्रोटीन है। एक्सॉन इज द एक्टिव पार्ट ऑफ एमआरएनए विच कोड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया बच्चों इसका? ए है इसका आंसर। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन सर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी स्प्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे है, स्प्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट पे है। मुझे इसका आंसर दें। ओके, मैं कलर ब्लैक यूज करता हूं। Removal of intron and joining the exon in a defined order in a transcription unit is called. The next question is the processing of eukaryotic hnRNA, that is heterogeneous nuclear RNA, during protein synthesis. Tailing involves dash of RNA. बताइए मुझे, आरएनए के ऊपर क्वेश्चन, ये सॉरी स्प्लाइसिंग के ऊपर क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन बताइए मुझे। एस कैसे लिखेंगे, 1 का जो भी आंसर है, 2 का जो भी आंसर है, कॉमा लगा के आंसर्स मारिए दोनों लोग, कॉमा लगा के आंसर्स दीजिए मुझे दोनों का, कॉमा लगा के आंसर दीजिए सब लोग बच्चों। सर फर्स्ट वाले का ए, 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 ठीक है, समझ गया। आस्ट्रोडियनेटिव आपका दोनों ऑप्शन ए बोल रहे हैं, आकृति ने ए बोला, बाकी लोग ऑप्शन दीजिए मुझे फटाफट से। रोशन का आंसर ए कॉमा ए, सर A1 लॉक कीजिए, आगे बताइए बच्चे, और आंसर्स दीजिए मुझे बच्चों। ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, यस, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है यहां पे। सो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन अभी जस्ट बताया मैंने, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन, removal of intron and joining of exon in a defined order in a transcription is called as splicing. तो हम इसको स्प्लाइसिंग मार्क कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इस पॉइंट को। तो आंसर क्या हो गया हमारा इसमें, पहले वाले का हो गया स्प्लाइसिंग। अब चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। ब्लैक कलर बेटा, हाईलाइटर का ब्लैक कलर होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे इसको। मैं इंक का कलर ब्लैक ले सकता हूं, हाईलाइटर ब्लैक कर देंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, देखा, कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, हम कलर फिर से वही लगते हैं, येलो से जल्दी अच्छा हाईलाइट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टेलिंग इन्वॉल्व्स डैश ऑफ आरएनए। मतलब अब सुनिए आप सब लोग, जो हमारा ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है, जो हमारा आरएनए फॉर्म हुआ है, जो भी हमारा आरएनए फॉर्म हुआ है, उस पे क्या होता है, कैपिंग एंड टेलिंग, उस पे क्या होता है, हाँ सारे क्वेश्चन के आंसर ए है। तो इसमें क्या होता है, कैपिंग एंड टेलिंग। मैंने यहां पे डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी का, आपको सबको एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे। सो ये हो गया हमारा कैप सेक्शन, ये हो गया हमारा क्या, कैप सेक्शन। तो कैपिंग किससे होती है, 7 मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट। कैपिंग कौन सी किसकी होती है, 7 मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट। वाई मैथ्स टीचर इज नॉट टेकिंग क्लास दिस डेज, बिकॉज उनको कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। जैसे ही वो टेक्निकल एरर रिजॉल्व हो जाएगा, मैथ्स सर विल स्टार्ट टेकिंग द क्लास। ठीक है, कोई नहीं, मैथ्स की क्लास वापस रिज्यूम होगी जल्दी ही। ठीक है, तो ये क्या है, कैप हो गया। तो कैप किसका बना होता है, लिख लीजिए सब लोग बच्चों, 7 मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट। कैपिंग किसकी होती है, 7 मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट। और कैपिंग हमेशा किस में होगी, 5' एंड पे। कैपिंग हमेशा किस एंड पे होगी, 5' एंड पे। और 3' एंड पे क्या होती है, टेलिंग होती है। टेलिंग में क्या होता है, 200 से 300, लिखिए ये चीज सब लोग, 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज, जो एडिनाइन के ग्रुप होते हैं वो जाके ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये पिंक कलर एनसीईआरटी में इंट्रॉन के लिए है, ये जो पिंक कलर है वो इंट्रॉन के लिए है। अब आप देख सकते हैं वो रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये हुआ है किससे, जीटीपी के थ्रू, गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट के थ्रू हुआ है। इसमें एंजाइम लगा है गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट,
और इसमें एंजाइम लगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कैपिंग हुई जीटीपी के थ्रू और टेलिंग हुई किसके थ्रू, एटीपी के थ्रू। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, दोनों का आंसर क्या है, ए। द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम द आरएनए इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। व्हाट अबाउट द ग्रीन कलर, वी आर नॉट प्लेइंग होली ओवर हियर कहीं को। ठीक है बेटा, फ्लैश पॉइंट्स ऑफ गैसोलीन ये मेरे सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, फ्लैश पॉइंट्स ऑफ गैसोलीन। ठीक है, so the removal of intron from the RNA is called splicing. Addition of methyl guanosine triphosphate, ये 7 methyl guanosine triphosphate होता है, at 5' end is called capping. Addition of adenylate residue at the 3' end is called tailing. Sir, your favorite color is red. My favorite color is red, वो blue. सारे लड़कों का फेवरेट कलर ब्लू ही होता है। तो यहां पे सबको क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, क्लियर हुआ सबको, कैपिंग एंड टेलिंग क्लियर हुई कि नहीं, यस यस। कैप अनिंद्या आपको क्या नहीं समझ में आया, पता पूछिए मुझसे अनिंद्या। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूं, येलो कलर। सबको समझ में आया यहां पे, गुड बच्चों गुड। टेलिंग नहीं समझ में आया बेटे को, तो सुनिए अनिंद्या क्या हो, अनिंद्या राइट, सुनिए अनिंद्या, टेलिंग में क्या हो रहा है, जब हमारा लेट्स सपोज ये, मैं कैसे समझाऊं आपको, लेट्स सपोज ये एक स्ट्रैंड है, यहां से एक फैक्ट्री का मुंह है, यहां से हमारा क्या हो रहा है, एमआरएनए निकल रहा है। जब ये एमआरएनए बाहर निकलेगा तो यहां पे कैप लग जाएगी, जैसे ही हल्का सा बाहर आया, हल्का सा बाहर आता ही कैप आ जाएगी, सो दैट इसको डाइजेस्ट ना हो। तो कैप किस चीज की बनती है, 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ही ये पूरा बाहर आया तो अब ये कट ऑफ होगा यहां से। ठीक है, जब ये कट ऑफ होगा तब यहां पे 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज, एडिनाइन ग्रुप आके ज्वाइन कर जाएंगे, ताकि एक टेल बन सके, पीछे एक टेल बन सके। तो आगे आ गया कैप, पीछे आ गई टेल, आगे आ गई कैप, पीछे आ गई टेल, सो दैट ये रहे प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं हमारा कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, वाई टेलिंग एंड कैपिंग इज डन, टू प्रोटेक्ट द डीएनए, दो टू प्रोटेक्ट द आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट आप क्वेश्चन पढ़िए। थैंक यू अनिंद्या, आपको समझ में आया, यही हमारा मकसद है यहां पे, आपको घर पे बैठे बैठे हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा क्लियरली आपके मगज में डालने का। ठीक है, यू अंडरस्टैंड, गुड सर, थैंक यू अनिंद्या। हाय पबजी गेमर, अब तो चांदी होगी पबजी, हर टाइम सुबह शाम पबजी। हाँ अच्छा, आपको कौन सा पॉइंट समझना है, स्टडी एंड अचीव, फिर इंग्लिश में बताइए मुझे। आपको कैपिंग एंड टेलिंग इंग्लिश में समझनी है, यू वांट टू अंडरस्टैंड कैपिंग एंड टेलिंग इन इंग्लिश, जस्ट रिप्लाई मी यस और नो, स्टडी एंड अचीव। हाय, हाउ आर यू, आई एम गुड अभिषेक। अनिंद्या का आंसर सी आ चुका है इस क्वेश्चन में, रोशन का सी, सी। चलिए स्टडी एंड अचीव, मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को भी मैं इंग्लिश में समझाऊंगा एंड में। डी को लॉक कीजिए, सी, सी, सी। क्या देखें, सी तो है। देखो क्या पूछा गया है, एक टीआरएनए का एंटीकोडॉन लूप पे पूछा गया है कि टीआरएनए का एंटीकोडॉन लूप है, वो एमआरएनए के कोडॉन लूप से क्या होगा। तो जिनको पता है एंटीकोडॉन क्या होता है, एंटी मतलब उल्टा, तो कोडॉन का उल्टा एंटीकोडॉन। ठीक है, अपोजिट। देखिए, तो यहां पे पूछा गया है, ये है एंटीकोडॉन का लूप। एंटीकोडॉन का लूप क्या है, हाइलाइटर किसको ग्रीन चाहिए था, देखते हैं ग्रीन, हाइलाइटर ग्रीन चाहिए था, ग्रीन ले लिया हमने हाइलाइटर। देखिए एंटीकोडॉन का लूप क्या है, यूएसी, ये येलो ही आ रहा है बच्चे, येलो कलर दिख रहा है सबको बच्चों।
I'll explain this point in the end in English study in achieve for you. Okay. So basically क्या हो रहा है, देखिए यहां पे पूछा गया एंटी कोडॉन का लूप क्या है, तो एंटी कोडॉन है UAC। तो एंटी कोडॉन हमेशा उल्टा होता है, एंटी कोडॉन क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, तो एंटी कोडॉन के अपोजिट AUG होगा। ठीक है, अब देखो यूरासिल के अपोजिट क्या होना चाहिए, ए होगा, थाइमिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। ठीक है, लिख लेता हूं मैं ये पॉइंट यहां पे, थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है हमारा, यूरासिल। क्लियर हुआ यहां पे? सर डू यू प्ले पबजी? यस आई प्ले पबजी, बट आई विल नॉट गिव यू द माय लॉग इन वाला क्रेडेंशियल सो दैट आप आके खेलेंगे हमारे साथ। हाँ, सो बेसिकली थाइमीन के अपोजिट क्या होगा, सब लोग ये पॉइंट याद रखिए। यहां पे सब लोग सोचेंगे एडेनाइन के अपोजिट क्या आना चाहिए था, ग्रीन कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो आई विल चेंज द कलर टू, इंक कलर मैं ले लेता हूं, ब्लू ले लेता हूं। तो यहां पे एडेनाइन के अपोजिट क्या, एडेनाइन के अपोजिट क्या आता है, नॉर्मली थाइमिन आता है, बट आरएनए में क्या आएगा, थाइमिन के अपोजिट क्या आता है, यूरासिल। थाइमिन इज बीन रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, तो एडेनाइन किससे बाइंड करेगा, यूरासिल से बाइंड करेगा। ठीक है, एडेनाइन किससे बाइंड करेगा, यूरासिल से। क्लियर? So basically study and achieve, now listen for it, I'm going to explain this in English for you. So basically jo whatever the tRNA has a 3 loops present, DHU loops, the iodine loop and anticodon loop, right? So in the anticodon loop is always opposite to the codon loop. So let's suppose this is the codon loop, so that the opposite one will be always be the what, anticodon loop. Now the sequence is in opposite form so that they can come and bind together, right? It will come and bind together. So uracil will come and bind with adenine, adenine will come and bind with uracil, not with thymine, right? Why? Because thymine is being replaced by uracil and the cytosine is going to bind with 1N. Clear? So the answer is C. Answer क्या है यहाँ पे हमारा? The answer over here is C. क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, देखिए। आंसर बताइए मुझे बच्चों। द कोडॉन सीक्वेंस ऑन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज ATG, GTG, AGC, TAC, GCG. What will be the codon sequence on mRNA formed on template strand? मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, सॉल्व करिए। अनिंद्या का आंसर डी, रोहित आंसर डी, हेमा का आंसर सी। क्लियर सर, थैंक यू स्टडी एंड अचीव। पबजी गेमर आप आंसर दीजिए मुझे। गुड स्टडी एंड अचीव, नाउ गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आदित्य आंसर डी, वेरी गुड आदित्य। फैजान आंसर डी, आकृति आंसर डी, डी को लॉक कीजिए। ठीक है बच्चे, हम डी को लॉक करते हैं, आप आंसर बताते रहिए। हर्ष का आंसर डी, रोशन ने तो पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। ओ कहीं को ओ ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, देयर इज नो ऑप्शन ओ ऑप्शन कहीं को। बताइए आंसर, बताइए सब बच्चों, इसका आंसर क्या होगा इसका? स्टडी एंड अचीव डी। स्पाइरोगैरा क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे है। इट इज अ सिंगल सेल प्रोटीन जो कि एक बायोमास क्रिएट करता है।
ठीक है, ये एक प्रोटीन बायोमास है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। आंसर, राजेश का आंसर डी। देखिए बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिनको नहीं समझ में आया, जिनका गलत आया है, यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे जो कोडिंग स्ट्रैंड है, और यहां पे क्या है, द कोडॉन सीक्वेंस ऑन कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब हमें क्या दिया गया है, कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है। देखो बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था। ये ऐसा क्वेश्चन 2018 के पेपर में आ चुका है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। तो उस टाइम मेरे स्टूडेंट्स ने क्या किया, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, हमारे तो नाजुक से बच्चे हैं, थोड़ा सा टफ डिफिकल्टी दे दी तो बौखला गए। तो उन्होंने कोडिंग स्ट्रैंड ना पढ़ के उन्होंने सोचा ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, फटाफट आंसर देख। नहीं बच्चों, आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्या है यहां पे दे रखा, ये है एक कोडिंग स्ट्रैंड दिया है। अभी मैंने सबको बताया कॉपी कहां से होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। ठीक है, कहां से होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से होता है, कोडिंग स्ट्रैंड से नहीं होता है, राइट। सो द कॉपिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस बाय वेयर, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉट बाय कोडिंग स्ट्रैंड। अब जो क्वेश्चन है देखो, अब इसका सोल्यूशन का मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, सब लोग ध्यान से सुनिए इसका शॉर्टकट। मैं पेन ले लेता हूं, लेट्स सपोज ये है एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, मैं टी मार्क कर दिया यहां पे, ये है कोडिंग स्ट्रैंड। अब डीएनए क्या होता है, ये हमेशा पैलिंड्रोमिक फॉर्म में होता है, मतलब हमेशा उल्टा होता है, एडेनाइन का हमेशा थाइमिन होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जस्ट कोडिंग स्ट्रैंड को ही आरएनए को कंसीडर कर लीजिए, कोडिंग स्ट्रैंड को ही आप आरएनए के फॉर्म में कंसीडर कर लीजिए, बस इसका ये शॉर्टकट है। और क्या कंसीडर करना है, जब ये आप कंसीडर कर रहे हैं तो बस एक पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे, क्या पॉइंट दिमाग में रखेंगे, थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, दैट्स इट। बस कोडिंग स्ट्रैंड से थाइमिन हटाते जाइए, कोडिंग स्ट्रैंड से थाइमिन हटाते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये एक शॉर्टकट है। राधा दिन बैठ के दिमाग लगाना, आपको कुछ मत दिमाग लगाओ, बस ये पकड़ो कोडिंग स्ट्रैंड क्या है। जैसे ही आपको कोडिंग स्ट्रैंड पता चल जाए तो उससे क्या करिए, थाइमिन को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, यूरासिल से। क्लियर हो गया बच्चों, ये एक शॉर्टकट है सॉल्व करने का बच्चों। वहीं के वहीं 2 सेकंड में मैंने भी यही किया था। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। बस ये शॉर्टकट दिमाग में रखिए, कोडिंग ही होता है हमारा ये, बट डायरेक्ट हमें सेम करना है। आई डिड द सेम, आई एम राइट सर, यस। बहुत बच्चों को ये ट्रिक पता है, बस डायरेक्ट रिप्लेस करना है थाइमिन को यूरासिल से, बिकॉज कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए का स्ट्रैंड सेम ही जाएगा, बस एक ही डिफरेंस होता है दोनों में। क्लियर हो गया बच्चों। सो इसका आंसर क्या है, यहां पे सबने मार्क किया है क्या, एयूजी, जीयूजी, एजीसी, यूएसी एंड जीसीजी। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है एयूजी से, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। वंस मोर एक्सप्लेन, देखिए कहीं को आप पबजी में लगे हुए हैं तो इसीलिए आपको नहीं जा रहा है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहां पे कहीं को सुनिए ध्यान से। You are right. Yes, Akriti, you are right. So basically, Kaiko, listen carefully. So we have given a coding strand over here. So what you have to remember over here is that coding strand is going to get copied over the RNA. Right? Coding strand is going to get copied over. See, whenever we are going to study from a book, it's written that the template strand is getting copied. Fine, it's correct. Theory is absolutely correct. When you are going for practical, just remember one concept. Coding strand will be exactly same like RNA. Coding strand will be exactly same like mRNA, except one difference is there, that thymine is being replaced by uracil. This is the exact difference that is going to happen between them. Right? That the thymine will be replaced by uracil. That's it. You just have to, whenever the question is there, just find out the word coding or template. If template is given, then you have to make their coding.
Once you had made the coding, just you have to do what? You have to replace thymine by uracil. Clear? So the answer over here is D. So आंसर सबको पता चल गया यहां पे, आंसर क्या है बच्चों? D. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, सॉल्व करिए, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, सॉल्व करें सब लोग। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करिए सब लोग। केसीईटी कर्नाटका में एक पूछा गया था ये क्वेश्चन। फाइंड द सीक्वेंस ऑफ बाइंडिंग ऑफ द फॉलोइंग अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टू एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड बाय अ डीएनए सेगमेंट हैविंग द बेस सीक्वेंस टीएसी, एटीजी, जीजीटी, सीसीजी। बताइए मुझे सीक्वेंस क्या है? आंसर दीजिए इसका बच्चों। बच्चे आंसर दें इसका। कई को फोकस करिए क्लास में। रोहित का आंसर आ चुका है बी, 1 2 4 3। क्वेश्चन पढ़ो फिर से रोहित, रोहित क्वेश्चन पढ़ें फिर से, सब लोग क्वेश्चन पढ़ें। जेसिका रीड आउट द क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर एवरीवन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। डबल चेक करें सब लोग इसका आंसर को, डबल चेक द आंसर प्लीज एवरीवन। रोहिणी का ऑप्शन है ए, रोहित का आंसर था ए बी, हेमा का आंसर था बी, जेसिका व्हाट्स योर आंसर? कैको का आंसर है ए, जिगर डी, अंजलि आंसर दे मुझे। ए और डी ये क्या होता है बच्चे? अब मैथ्स का पेपर नहीं दे रहे हैं कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, हमारे में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, एक ही ऑप्शन होता है हमारा। मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर वे डू यू लिव? नहीं, क्या करोगे जान के? हाँ, फैजान का आंसर ए आया है, आंसर दीजिए बच्चों। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो रोहित आंसर चेंज कर दिया, रोहित ने डी। रोहित डी क्यों किया? डी क्यों किया रोहित, आप बताइए मुझे। क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन को। फाइंड द सीक्वेंस ऑफ बाइंडिंग ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टू एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड बाय डीएनए सेगमेंट हैविंग द बेस सीक्वेंस। बहुत बच्चों का ए आंसर आया, बहुत बच्चों का डी आंसर आया, बहुत बच्चों ने ए और बी बोला, बहुत बच्चों ने डी और बी बोला। तो ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया यहां पे। क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज हो गए बच्चे सारे। वही कॉन्सेप्ट चलता चला आ रहा है बच्चों, ये वही कॉन्सेप्ट है जो अब तक हम पढ़ रहे हैं, बट अब यहां पे कंफ्यूज हो गए। डीएनए सेगमेंट का कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है यहां पे, डीएनए सेगमेंट का कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है, कंफ्यूजन है। यस, ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है बच्चों। यहां पे क्या दे रखा है? डीएनए सेगमेंट का कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है, कोड हो रहा है, तो उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होगा? ये होगा। और उसका एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट क्या होगा? यूएसी, एयूजी, जीजीसी, सीसीजी। उस डायग्राम से आपको इतना मायने ही नहीं रखना था, वो कंफ्यूज करने के लिए था पूरा, वो कंफ्यूज करने के लिए था। अब ये देखिए यूएसी कहां पे आ रहा है? यूएसी फर्स्ट होना चाहिए, तो डी में यूएसी फर्स्ट है, डी में यूएसी फर्स्ट आ रहा है।
राइट। मैं आपको फिर से समझाता हूं, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग प्लीज मेरे साथ। क्वेश्चन सब लोग बोल बोल के पढ़ेंगे क्वेश्चन, ये अपने घर में सब लोग बोल बोल के क्वेश्चन पढ़ेंगे ये, ठीक है। अब मेरा आंसर सही है, यस रोहित। पहले आपने गलत, वही मैंने कहा समझाया है, यही मैंने समझाया है आपको बार बार, हड़बड़ी नहीं करने का, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, रोम वॉज नेवर बिल्ड इन अ डे। धीरे धीरे पढ़िए क्वेश्चन को। ए इज द राइट आंसर, कैसे कहीं को? देखो यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ बाइंडिंग ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टू एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड बाय अ डीएनए सेगमेंट। अब ट्रांसक्राइब लिखा हुआ है तो फिर मतलब इसी से कोड हो रहा है ना बच्चे, तो ये है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। जो टीएसी दे रखा है वो क्या है, हमारा कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है बच्चों। क्लियर हुआ सबको? अगर आप देखो, अगर हड़बड़ी में गलत मार्क कर दिए तो गलत हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, कोडिंग स्ट्रैंड। इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है यहां पे, इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा ये, इसका जस्ट अपोजिट। तो मैंने क्या बोला था, कोडिंग से क्या होगा, कॉपी, आरएनए कॉपी होता है। तो थाइमिन को किससे रिप्लेस करेंगे, यूरासिल से। एडेनाइन का एडेनाइन सेम, साइटोसिन का साइटोसिन सेम, एडेनाइन का एडेनाइन सेम, थाइमिन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, ये सेम। बाकी सब आप जानते हैं, ठीक है, बाकी आप सब जानते हो। तो आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहां पे, यूएसी। यूएसी सबसे पहले आ रहा है, तो मैं यहां पे पॉइंटर ले लेता हूं, यूएसी सबसे पहले आ रहा है। फिर क्या आया यूएसी के बाद, एयूजी, फिर आ रहा है एयूजी, सेकेंड नंबर पे है एयूजी। तो चेक कर लेते हैं, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा डी, आंसर क्या आ गया, डी। क्लियर हुआ सबको बच्चों, यस और नो, क्लियर बताइए यस और नो बच्चों। देखो क्वेश्चन था बड़ा, लेकिन सब कुछ एक पर्टिकुलर लाइन में हो गया। क्वेश्चन था बड़ा बट ये सब हो गया एक पर्टिकुलर लाइन में। तो हमें क्या रखना है, फोकस रखना है। यस राजेश, गुड रोहित, अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3' एंड ऑफ टीआरएनए एंड्स विथ, बताएं मुझे इसका आंसर। द 3' एंड ऑफ टीआरएनए एंड्स विथ, बताएं मुझे इसका। आनंदिया का सी आंसर, सैयद का ए, रोशन का ए, कईको का सी। बेटा 3' एंड पूछा गया है, फोकस करें। मतलब आप लोगों को टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है यहां पे, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान करिए, मगज में थोड़ा सा फोकस करें। द 3' एंड ऑफ टीआरएनए एंड्स विथ, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत लोगों का सी आंसर आया बेटा, यहां पे मैं सी देख रहा हूं। चलिए कोई नहीं, दीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, और टाइम लीजिए। और बच्चों मुझे आंसर दीजिए उमर का। यस सर, यस सर, आंसर दें उमर इसका। सी ए चार्टेड अकाउंटेंट बना रखा है यहां पे सबने। आंसर देखते हैं अब इसका। ये है हमारा क्या, ये है हमारा क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा 3D स्ट्रक्चर है। ये है हमारा हेयर पिन मॉडल। तो हमने इसके दोनों स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, हमने इसके दोनों स्ट्रक्चर का डायग्राम दे रखा है, ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल भी और हेयर पिन लूप मॉडल भी, ठीक है। मैं यहां पे ले लेता हूं हाइलाइटर। तो मैंने अभी बताया था 3 लूप प्रेजेंट है, डीएचयू लूप, सिग्मा सी लूप एंड एंटीकोडॉन लूप। फिर एक होता है वेरिएबल आर्म हमारे टीआरएनए में। अब देखिए, आप जो लोग आंसर दे रहे थे, बहुत लोगों ने आंसर दिया एयूजी, बहुत लोगों ने क्या आंसर दिया यहां पे, एयूजी, बहुत लोगों ने एयूजी आंसर दिया। एयूजी आंसर नहीं होगा। यहां पे क्या पूछा गया है बच्चों, 3' एंड पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 3' एंड।
क्या पूछा गया था? 3 डैश एंड पूछा गया था। AUG तो आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन देखें, क्योंकि AUG क्या है? एंटी कोडॉन लूप पे है, वो तो पहली बात mRNA पे प्रेजेंट होगा, तो ये तो गलत हो गया, यहां पे तो होगा ही नहीं। 5 डैश एंड और 3 डैश एंड यहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। 5 डैश एंड एंड 3 डैश एंड टॉप पे प्रेजेंट होता है, तो हमें क्या याद रखना है? 5 डैश एंड पे क्या है? गुआनोसिन। यहां पे क्या होगा? एंड पे 5 डैश एंड पे क्या होगा? गुआनोसिन, ठीक है। यस, AUG इज अ स्टार्टिंग कोडॉन। यस, ऑग इज अ गन नेम। यस, ऑग इज अ गन नेम इन PUBG, ठीक है। AUG लेकिन हम यहाँ पे बॉटनी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें इसको एज अ स्टार्ट कोडॉन ही लेना है, जो कि मेथियोनिन को भी कोड करता है AUG। कल हम और डिस्कस करेंगे AUG के बारे में, अभी हम इस क्वेश्चन को आते हैं। तो tRNA का 3 डैश 5 डैश एंड पे क्या होता है? गुआनिन होता है। क्या होता है? गुआनिन। और 3 डैश एंड पे क्या होता है? ACC। ये लिख लीजिए कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3 डैश एंड पे ACC, 5 डैश एंड पे गुआनिन, ठीक है, ये याद कर लीजिए। सो इसका आंसर क्या हो गया? CCA, नाइट्रोजन बेस। तो आंसर क्या है इसका? ए है इसका आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? ए हो गया इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक सो हमारा, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। Yes, guanine residue at 5 prime end. Yes, very good. I right? Yes, you are right. In 125 amino acid sequence, if the codon for 25th amino acid is mutated to UAA, then बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले भी मैं अपने जब स्कूल में या अपने कोचिंग सेंटर से पढ़ाता था, ये क्वेश्चन मैं अक्सर लेता था। बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को। अभी मैं देखता हूं कितने, यस, ये 10 करोड़ का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपका, कोई लाइफलाइन नहीं बची है आपकी। आदित्य का आंसर ए, ईशा का आंसर ए, जसिका नीड द आंसर बेटा, स्टडी एंड अचीव ए, तौसिफ ए, ईशा ए, रोहित ए, जसिका ए। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड। आपने एक टफ क्वेश्चन को इजी कर दिया। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फटाफट से क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। यहां पे क्या दे रखा है? इन एक 125 अमाइनो एसिड सीक्वेंस, मतलब 125 का अमाइनो एसिड, मतलब एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड, बेसिकली अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड विल फॉर्म प्रोटीन, हमें सबको पता है। तो अमाइनो एसिड के स्मॉल 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 सेगमेंट्स आके 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट आके ज्वाइन करके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो कितना अमाइनो एसिड है? 125 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। कितना? 125 अमाइनो एसिड सीक्वेंस। इफ द कोडॉन फॉर 25th अमाइनो एसिड को हमने क्या कर दिया है? म्यूटेट कर दिया, मतलब 25वां सीक्वेंस, 125 में से 25वां सीक्वेंस क्या है? UAA है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन दे पढ़ लेते हैं सब लोग। अब पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमाइनो एसिड इज फॉर्म, मतलब 24 अमाइनो एसिड फॉर्म होंगे। बी ऑप्शन में लिखा है 124 अमाइनो एसिड फॉर्म होंगे। सी में लिखा है कुछ भी फॉर्म नहीं होगा, और डी में लिखा है 25 फॉर्म होंगे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। तो ये जो UAA है, पहली चीज, UAA कौन सा होता है? स्टॉप कोडॉन। UAA क्या होता है? स्टॉप कोडॉन, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक tRNA नहीं प्रेजेंट। अब सब लोग एक चीज लिख लीजिए कहीं पे, क्या लिखेंगे? देयर आर अराउंड 61 tRNA प्रेजेंट। 64 कोडॉन है, बट tRNA कितने हैं? 61, मतलब 3 कोडॉन के लिए tRNA नहीं है। एक कोडॉन आपके सामने है UAA, बाकी कोडॉन आप मुझे बताओगे। पॉलीपेप्टाइड मतलब चेन, पेप्टाइड मतलब वो मॉलिक्यूल्स हो गया, और उसका पॉलीपेप्टाइड मतलब एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। बताइए मुझे बताइए, और कितने स्टॉप कोडॉन होते हैं UAA के अलावा? अपार्ट फ्रॉम UAA व्हाट आर द अदर कोडॉन्स प्रेजेंट? UAA के अलावा और कौन कौन से कोडॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों? स्टॉप कोडॉन्स बताइए मुझे UAA के अलावा।
कल हम और क्वेश्चंस करेंगे स्टॉप कोडॉन्स के बारे में। AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन बेटा, नॉट स्टॉप। UAA, then UAG, yes Ashar, very good, UAG, then UGA, वेरी गुड, स्टडी एंड अचीव। ठीक है, UAA दिया था किसने? ओकर ने। ये कल मैं क्वेश्चन में डालूंगा आपके स्टॉप, जब हम कोडॉन पढ़ेंगे तो आंसर है UAA, UAG एंड UGA। यस, ये हैं 3 कोडॉन, स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट। तो अगर स्टॉप कोडॉन आ गया, अगर हमने रोड को वहीं रोक दिया तो कितने होंगे? वो आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। तो टोटल कितना बनेगा? 24 अमाइनो एसिड इज गोइंग टू फॉर्म, 24 अमाइनो एसिड्स आर गोइंग टू फॉर्म। क्लियर? सो द आंसर ओवर हियर इज अ पॉलीपेप्टाइड, a polypeptide of 24 amino acid is formed। क्लियर हो गया सबको बच्चों? मजा आया कि नहीं आज की क्लास में? मजा आया कि नहीं? कंफ्यूज्ड? चले वापस को फिर इस क्वेश्चन पे। अंजलि, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन फॉर यू। देखो बच्चों, देखो अंजलि को कंफ्यूजन तो मुझे फिर से समझाना पड़ेगा, सोनू को भी समझा देते हैं। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, आपके पास एक 125 का कोड है, ठीक है? कई को लिसन 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 लिसन, हमारे पास कितना है? 125 का कोड है, 25 तक नॉर्मल आ रहा है, 25वां जो है, 25th जो है वो UAA है। अब जो UAA होता है वो स्टॉप कोडॉन है, जो 25th है वो क्या है? UAA है। और जो UAA होता है वो क्या है? स्टॉप कोडॉन है। मतलब आपको जाना है सीधे, बट रास्ते में एक पेड़ कट के गिर गया, क्या आप आगे जा पाएंगे? नहीं जा सकते, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। तो सेम क्या हो रहा है, 25वें ब्लॉक पे क्या है? UAA है, मतलब एक स्टॉप कोडॉन है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो आपको क्या करेगा? वापस जाना पड़ेगा। तो आप कितने यूनिट तक गए? सिर्फ 24 सेक्टर तक गए, सिर्फ आप 24 सेगमेंट तक गए, 25वें पे रोड ब्लॉकेज था, तो आपको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने अमाइनो एसिड बने यहां पे बच्चों? 24। तो कल भी मैं आपको एक पूरा स्क्रीन शेयर करूंगा कल के क्वेश्चन में। UAA, UAG, कल और पढ़ेंगे हम UAA, UAG एंड UGA के बारे में। ये 3 है रोड ब्लॉकेज, ये 3 है रोड ब्लॉकेज। क्लियर हुआ सबको बच्चों? सो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, हमारे इंस्टासॉल्व पेज को क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, आस्क ITN पे भी जाके सब्सक्राइब करोगे, और टेलीग्राम पे मैं आपको एक, हाँ मुझे क्या देना था आपको? RNA पॉलीमरेज के यूनिट्स, मैं आज वो आपको दे दूंगा। क्लियर बच्चों? दिस वाज द टफ क्वेश्चन। थैंक यू जेसिका, आपको क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ पे? क्लियर हो गया सबको बच्चों यहाँ पे? यस। सो आज के लिए इतना ही करते हैं आप, ठीक है? सो मिलते हैं कल, ठीक है बच्चों? बाय बाय, टाटा। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? और इंस्टा सॉल्व पे नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की होगी, देन वी हैव फिजिक्स एंड लेट्स सी फॉर मैथ्स। बाय रोहित, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए जल्दी ही मिलते हैं बच्चों। ठीक है, बाय बच्चों, बाय बाय। ख्याल रखिएगा सब लोग, सेफ रहिएगा पर उससे, कोरोना वायरस से। बाय एवरीवन, बाय। अल्लाह हाफिज फैजान, अल्लाह हाफिज। बाय तौसीफ, बाय ईशा। मिलते हैं कल हम सब लोग। यस, 2019 क्वेश्चन मॉडल बेस्ड, यस। बाय रोहिणी, बाय बाय। बस
बाय गाइस, बाय बाय एंड प्ले पबजी। नो, डो नॉट प्ले पबजी।